हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज असहाब बाबा सहाबी रसूल हज़रत सिनान बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबरे पर हूँ, जो पेशावर में मौजूद है। और ये पाकिस्तान का पेशावर का एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत नूरानी मरकज़ है, जो सहाबी की कब्र, एक सहाबी नहीं बल्कि इनके साथ 35 सहाबा इकराम यहाँ दफन हैं। इनके मकबरा से आपको ऐसा ख़ास अमल अता करूँगा, अगर आपने ये अमल ख़ास कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको बेहतरीन, खूबसूरत और अमन सुकून और मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। घर का माहौल भी अमन सुकून और राहत वाला हो जाएगा, ज़िंदगी भी इत्मीनान और सुकून वाली हो जाएगी। चूँकि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ये वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकायदा तौर पे देखा है और कुरान को उनकी ज़बान से सुना है। तो हम उनकी कब्र पर आए हैं और हम ये गोया के सहाबा इकराम जो 35 सहाबा और उनके सलार हज़रत सिनान बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला के मकबरे पर हैं। ये अमन का, घर में आपके सुकून नहीं है, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो आप ये अमल कर लें कुरान पाक का, ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, घर में भी सुकून आ जाएगा। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में आप बताएं कि आपके इखलाक कैसे थे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इखलाक के मुताल्लिक सैयदा कायनात ने फरमाया कि तुम कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह का कुरान नबी का इखलाक था, यानी हजूर सेम वही थे जो पूरा कुरान है, यानी हजूर और कुरान ये जुड़े हुए हैं। अल्लाह ने इनको जो है हजूर अलैहिस्सलाम को कुरान पाक का मुजस्सम बनाया प्रैक्टिकली। तो ये सहाबी जो थे ये सारे के सारे जन्नती क्यों हैं कि इन्होंने हजूर से कुरान सुना और हजूर से जो सूरत और सीरत ली है वो फर्क उसमें नहीं लाए और उसको सेम उसी तरह अपनाया जैसे आज हम मुसलमान हैं। हमारा सहाबा और कुरान और हदीस और नबी का फरमान सुनकर दोनों चीजें मुतजाद हैं। हम मुंह से कुछ कहते हैं, प्रैक्टिकली कुछ करते हैं। या सहाबी की कब्र पे मैं आपको अमल दे रहा हूं, अगर आपने ये अमल कर लिया तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में सुकून ले आएगा, अमन ले आएगा। आपके घर में झगड़े हैं, आपकी जिंदगी में दुश्मनियां ज्यादा है, आपकी नाइतफाकियां ज्यादा है खानदान बरादरी में, तो आप बस ये मुख्तसर अमल करें। बहुत लंबे चौड़े किसी वजीफे की जरूरत नहीं है। मुख्तसर अमल यह है कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के मुतालिक जो कुरान की आयत पढ़ी थी वो हजूर का पूरी जिंदगी का निचोड़ है और पूरे कुरान पाक का समझ ले इखलाक और मामलाते ज़िंदगी के मुतालिक निचोड़ है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान ऐसी थी कि आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते थे और आपके सहाबा आपके गिर्द दीवानों की तरह रहते थे और आप पे जान निछावर करते थे। आज हमारे दोस्त कम, दुश्मन ज़्यादा क्यों हैं कि हमारी ज़बानें सही नहीं हैं, हमारे इखलाक सही नहीं है। बेटे बाप से और बीवी खामन से, खामद बीवी से, भाई भाई से जुदा है क्योंकि ज़बानें सही नहीं है, बद इखलाकियाँ हैं। तो ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम की जो मैंने बताई बुखारी शरीफ में है और सैयदा कायनात जवाब देती हैं, कुरान की आयत पढ़ती हैं। फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह अहज़ाब की 22वें पारे के सेकंड लास्ट रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो है आपका बयान फरमाया और 21वें पारे के अंदर। और आप जो है इस आयत करीमा को पढ़ें, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, 100 मरतबा पढ़ के 11 दिन तक घर में पानी पे बच्चों को, घर वालों को, अपने मुखालिफिन को पिलाएं और खुद भी पिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सुकून व अमन ले आएगा और नचाकी दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी। बद अखलाकियाँ आपके अंदर ज़्यादा हैं, गाली गलोज, गुस्सा, तो आप ये 100 मरतबा 11 दिन पिए और पढ़ते रहा करें। अल्लाह इखलाक हसना देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।